हम एसिड रेडिकल्स के डिटेक्शन की बात कर रहे थे मिक्सचर एनालिसिस में। और अम्लीय मूलक में हमने ग्रुप ए के अंतर्गत डाइल्यूट एसिड से रिएजेंट के साथ मिलकर के आइडेंटिफाई करने वाले एसिड रेडिकल्स के विषय में बात की। उसके बाद ग्रुप बी में हमने कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ मिक्सचर एनालिसिस की बात की, जिसमें एसिड रेडिकल्स को डिटेक्ट किया, जिसके अंतर्गत हमने आयोडाइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड, नाइट्रेट इत्यादि के विषय में चर्चा की। जो सी ग्रुप है एसिड रेडिकल्स का, उसके अंतर्गत हम अब आगे बात करेंगे। जो सी ग्रुप है उसमें एक सल्फेट रेडिकल को हम एनालाइज कर सकते हैं। उस केस में हमें जो सॉल्ट मिला है उसको डाइल्यूट HCl के साथ गर्म करना है, बॉईल करना है टेस्ट ट्यूब में, और उसके बाद फिल्टर करके उसे, और उस फिल्ट्रेट के अंदर हम कुछ बूंदें बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन की डालेंगे। तो एक वाइट प्रेसिपिटेट हमें प्राप्त होगा, जो कि कंसनट्रेटेड HCl जब हम डाल के देखेंगे तो उसमें वो इनसॉल्युबल होगा। इसका मतलब उस पर्टिकुलर मिक्सचर में सल्फेट उपस्थित है। हमने कई जगह सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाने की बात की कि हम सोडा एक्सट्रैक्ट बनाते हैं, सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाते हैं। तो उस विषय में भी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि सोडियम एक्सट्रैक्ट कैसे बनता है। सोडा एक्सट्रैक्ट या सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट हम कैसे बनाते हैं, इसको हम नॉर्मल भाषा में सोडा एक्सट्रैक्ट बोलते हैं। ये कुछ एनायंस या कुछ कैटायंस, इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस के, जो अविलेय पदार्थ हैं, उनके कैटायंस एनायंस को डिटेक्ट करने में हेल्पफुल रहता है, सहायक रहता है। इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जो मिक्सचर हमें मिला है उसको, मतलब उसके अंदर हम सोडियम कार्बोनेट डालेंगे। पहले तो मिक्सचर का हम थिन पेस्ट बना लेंगे और उसके अंदर हम सोडियम कार्बोनेट डालेंगे। अनुपात होगा 1:3 बाय वेट, और उसको 10 से 15 मिनट तक एक पोर्सलेन प्याली के अंदर गर्म करेंगे। सूखना नहीं चाहिए, उसमें हम थोड़ा पानी ऐड करते रहेंगे टाइम टू टाइम, ताकि वो सूख ना जाए। उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन को हम फिल्टर करेंगे और उस प्रेसिपिटेट जो भी हमें प्राप्त होगा उसको हम गर्म पानी से धोएंगे या उसको गर्म पानी से साफ़ करेंगे। माना कि सॉल्ट को हम Ma2 नाम दे रहे हैं, तो ये एक डबल डीकम्पोजिशन प्रक्रिया के अंतर्गत जाएगा। सोडियम कार्बोनेट ऐड करते ही ये MaCO3 और 2Na बनाएगा, जहाँ की M क्या है, कैटायन है, और A क्या है, एनायन है। अब ये जो रेजिड्यू हमें प्राप्त होगा फिल्टर पेपर पर, तो ये क्या, इसके अंदर क्या होगा, कार्बोनेट, कैटायन के जो कार्बोनेट्स हैं वो, और जो ओरिजिनल सब्सटेंस है जो चेंज नहीं हुआ है, अगर उसमें रह जाता है तो वो, ये दोनों चीज़ रेजिड्यू में हमें प्राप्त होंगे। और जो फिल्ट्रेट है उसके अंदर क्या होगा, सॉल्युबल सोडियम सॉल्ट होगा एनायन का, और जो एक्सेस सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन है वो होगा। तो जो रेजिड्यू है, जो फिल्टर पेपर पे जो रेजिड्यू हमें प्राप्त हुआ है, वो कैटायंस के डिटेक्शन के लिए काम आएगा, एक्सेप्ट सोडियम, पोटेशियम और अमोनियम के, और जो फिल्ट्रेट है वो एनायंस के डिटेक्शन के लिए हेल्पफुल रहेगा। अब सोडा एक्सट्रैक्ट बनाने के क्या फ़ायदे हैं, क्या एडवांटेजेस हैं, उस पर हम एक नज़र डालते हैं। पहला, इट हेल्प्स टू रिमूव द कैटायंस एक्सेप्ट सोडियम, पोटेशियम एंड अमोनियम इन द फॉर्म ऑफ देयर insoluble carbonates which interfere in the systematic identification of anions। क्या करेगा ये, उस के अंदर से कैटायंस को रिमूव करेगा। किस फॉर्म में, इनसॉल्युबल कार्बोनेट्स के फॉर्म में, जो क्या कर सकते हैं, जो किसी भी सिस्टमेटिक आइडेंटिफिकेशन एनायंस का यदि हम डिटेक्शन करेंगे तो उसके अंदर वो इंटरफेयर कर सकते हैं। ऐसों को वो रिमूव करने का ये सोडा एक्सट्रैक्ट काम करेगा। ये क्या करता है, दूसरा, एनायंस की जो उपस्थिति है उसको बताता है कि कौन कौन से एनायंस उपस्थित हैं, कैटायंस उपस्थित हैं,
इनसॉल्युबिलिटी के बावजूद भी, जो पानी और एसिड में इनसॉल्युबल होते हैं उनकी भी हमको एनायंस और कैटायंस की उपस्थिति को दर्शाता है। कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं, किसी चीज़ की साथ अच्छाइयाँ जुड़ी होती है तो उसके अंदर कुछ कमियां भी होती हैं। तो सोडा एक्सट्रैक्ट बनाने की एक कमी यह है कि जो कैटायंस हैं वो फिल्ट्रेट के अंदर निकल आते हैं। जो हम फिल्ट्रेशन हमने किया है, जो फिल्ट्रेट हमें प्राप्त हुआ है, तो सॉल्युबल जो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स होते हैं तो उसके अंदर ये कैटायंस पास होकर के आ जाते हैं। माना कि जैसे अमोनियम सॉल्ट प्रेजेंट है तो और उसमें नेचुरली कुछ फ्री अमोनिया भी इन्वॉल्व है, तो जब हम फिल्ट्रेशन करेंगे तो वो उस फिल्ट्रेट के अंदर आ जाएगा। तो सोडा एक्सट्रैक्ट वैसे इट इज़ वेरी हेल्पफुल इन डिटर्मिनेशन ऑफ कैटायंस एंड एनायंस ऑफ सॉल्ट्स। थैंक यू सो मच। तो आज हमने ये एसिड रेडिकल्स के विषय में सारी चर्चा कर ली है। अब जब हम नेक्स्ट बात करेंगे तो एनायंस डिटेक्शन हो गया है, नेक्स्ट होगा कैटायंस का डिटेक्शन, जिसके अंतर्गत अनेक प्रकार के ग्रुप्स होंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। धन्यवाद।